नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम त्रिकोणमिति जो अपने चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हम प्रश्नावली 8.1 के शुरू के जो 3 क्वेश्चन थे 1 से लेकर 3 तक वो क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया है 15 कोट ए बराबर 8। 15 कोट ए का मान दिया है अपने को 8 और अपने से पूछा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर न्यून कोण जो है वो ए दिया है। तो इससे एक बात अपने को क्लियर होती है कि जो ए है वो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले स्थान पर नहीं आएगा। ए जो है वो कहाँ नहीं आएगा, समकोण वाले स्थान पर नहीं आएगा। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं उसमें से समकोण वाला शीर्ष तो कट जाएगा कि इस स्थान पर ए नहीं आएगा। इसके अलावा ए अपने यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर ले सकते हैं। तो हम निष्मान्यता ये नॉर्मल त्रिभुज में अपने इससे लेंगे तो सममुख भुजा इसका लंब बनेगी। तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको ए माना, इसकी सममुख भुजा क्या होगी, लंब। 90 डिग्री की सममुख भुजा कर्ण होगी और जो बची हुई भुजा वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। जो बच गई वो भुजा क्या कहलाएगी अपने इसमें आधार होगी। तो अब कोट ए बराबर इसका मान लेके चलते हैं। अपने कोट ए अपने को दिया है कोट ए 15 कोट ए का मान 8 दिया है। 15 कोट ए बराबर हमको दिया है 8। तो 15 कोट के जो गुणा में है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में 8 के भाग में। तो कोट ए बराबर 8 बटे में 15, 8 बटे में 15, ये कोट ए का मान है। अब इसको अपने लाल बटे का जो फॉर्मूला लिखा था आपको वहां से डिनोट करेंगे तो कोट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल ए एल बटे में डबल के ए। ये अपने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला साइन का, ये कोस का, ये टेन का और ये कोट का बनेगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसका बनेगा, कोट का। तो यहाँ ये फॉर्मूला है आधार बटे में लंब। तो आधार कितना है इसका, आधार आएगा 8 और लंब वाली भुजा आएगी 15। तो हमको ज्ञात करना है कर्ण। इस त्रिभुज में कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर यानी कि AC की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि BC की स्क्वायर। तो AC का मान ज्ञात करना है, x मान लो बराबर AB 8 दे रखी है, 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC 15 दे रखी है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 आएगा और 15 का स्क्वायर आएगा 225। इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा इसमें, 22 और 6 28 और ये 5 और 4 9, तो 289। ये एक्स स्क्वायर का मान है, हमको चाहिए एक्स का मान। तो हम अपने दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसमें रूट लगा देंगे। दोनों तरफ रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर भी हट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली एक्स बचेगा। और बराबर में 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, तो इसका वर्गमूल आएगा 17। तो एक्स का मान 17 यानी कि कर्ण जो है वो 17 आ जाएगी। अब हमको पूछा है साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन का फॉर्मूला लाल बटे कक्का से ये लिखा ही हुआ है। साइन का पहला साइन है तो लंब बटे कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है इसमें 15 और कर्ण अभी ज्ञात किया है अपने 17। तो 15 बटे में 17, 15 बटे में 17। और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको एक बात पता होगी कि जो कर्ण है समकोण त्रिभुज में वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। इसके बाद में सेक, सेक ए का फॉर्मूला सेक का बनेगा, देखो कर्ण, ये जो कोट सेक को सेक, तो कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है इसका, कर्ण है इस त्रिभुज का 17 और आधार है
8, तो 17/8। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए अपने को वो सेम मेथड लगेगा पहले वाले क्वेश्चन में जो लगा था, कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12 और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को ज्ञात करने हैं। तो अन्य सभी 5 और बचेंगे पीछे। तो सेक थीटा, थीटा न्यून कोण है, तो थीटा मैंने यहाँ मान लिया 1 के साथ। तो थीटा के सम्मुख भुजा तो होगी लंब, और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा होगी कर्ण, और जो बच गई भुजा वो क्या होगी, आधार। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक का फॉर्मूला भी पढ़ा था अपने, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना आएगा इसका 13, और आधार है इसका 12। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर यानी कि AC भुजा जो है इसमें कर्ण है, आधार है AB भुजा, और लंब है इसमें BC भुजा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। अब AB इसमें AC का मान रख देंगे, AC का मान है 13, और AB का मान रखेंगे, AB का मान 12, प्लस BC अपने को ज्ञात करनी है, इसको अपने x मान लेते हैं। 13 का स्क्वायर आएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस x स्क्वायर, प्लस का 144 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 169 में से 144 माइनस करने हैं, और बराबर बचेगा x की स्क्वायर। तो x की स्क्वायर का मान आएगा 25। अपने को चाहिए मान x का, तो वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो x की जो स्क्वायर लगी है वो हट जाएगी, और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो x का मान आएगा 5, x का मान 5 आ जाएगा। अब शेष अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं उन सबको अपने को याद करने हैं। तो इसके अलावा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है, तो साइन बचा है। साइन ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब है अपने पास 5, तो ये अपने ज्ञात किया अलग से, 5 से में आया, तो 5/13 लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13। फिर साइन के बाद में कोस होगा, कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार 12, और कर्ण है इसका 13, तो 12/13, 12/13। और वैसे भी देखो सेक का उल्टा होता है, सेक का फॉर्मूला 13/12, कोस का 12/13। फिर इसके बाद में टेन थीटा का, टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटे आधार, तो लंब 5 और आधार 12, 5/12। इसके बाद कोट का, कोट थीटा, कोट का होगा आधार बटे लंब, तो 12/5, और कोट टेन अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, तो ये 5/12, दूसरा 12/5। सेक आ ही गया। अब याद करना है कोसेक, कोसेक थीटा, तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 13 और लंब है इसमें 5, और कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का देखो 5/13, कोसेक का 13/5। तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो अपने को दे रखा है इसमें, यदि ए व बी न्यून कोण है, ए और बी दोनों न्यून कोण है यानी कि 90 डिग्री से कम है, और कोस ए और कोस बी आपको बराबर दे रखे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। ये हमको सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी इसका बराबर है। तो ए और बी दोनों ही न्यून कोण है, तो ए और बी को अपने 90 डिग्री के स्थान पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण दे दिए, तो 90 डिग्री के स्थान पर नहीं लिखेंगे, तो बाकी दोनों स्थान पर ए और बी आ जाएगा, और 90 डिग्री के स्थान पर सी आ जाएगा। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा तो क्या होगी, कर्ण होगी, और बाकी भुजा
लंब और आधार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है थीटा कोण के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। अब इसमें देखो कोस ए दिया हुआ होगा, तो सबसे पहले कोस ए लिख लेते हैं। कोस का फॉर्मूला होगा आधार बटे में करण, आधार बटे करण। देखो थीटा कोण ए है, कोण ए है तो ए की सम्मुख भुजा लंब होगी, यानी कि बी सी तो लंब है और आधार क्या है ए सी, तो आधार इसका होगा ए सी बटे में लंब इसमें सॉरी करण, तो करण कौन सी भुजा है ए बी, करण तो फिक्स रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो ए बी। ये कोस ए का मान निकाला, अब कोस बी का मान निकालेंगे। कोस बी का फॉर्मूला भी वही आधार बटे करण, परंतु कोस में इसमें आधार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एंगल बी पर लिया है, बी के सम्मुख भुजा लंब होगी तो दूसरी भुजा आधार बचेगी, यानी कि बी सी जो भुजा है वो है आधार, बी सी तो आधार आएगी और करण ए बी ही रहेगा। अब प्रश्न में अपने को दिया है कोस ए बराबर कोस बी, तो वो लिख लेते हैं कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए और कोस बी। अब इनके मान रखेंगे, कोस ए का मान तो है ए सी बटे में ए बी, और कोस बी का मान है बी सी बटे में ए बी, बी सी बटे में ए बी। दोनों तरफ भाग में ए बी है, ए बी से ए बी कट हो जाएगा, बचा क्या ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो एबीसी त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें बराबर भुजाएं हैं तो उनका सम्मुख कोण भी क्या होगा बराबर होगा। इसमें लिखेंगे अपने त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें सम्मुख भुजाएं जो बराबर भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, ए सी भुजा ये वाली और बी सी भुजा ये वाली दोनों बराबर हैं, इनके सम्मुख कोण ए सी के सम्मुख कोण इसके बी सी के सम्मुख कोण ए और ए सी के सम्मुख कोण बी, दोनों कोण बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर होगा कोण बी, और ये हमको सिद्ध करना था। आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनको अपने कंप्लीट करेंगे। तो आप कमेंट में अपना रिव्यू देते जाएं कि कैसा समझ आ रहा है।